नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस जो YouTube प्लेटफॉर्म है, बच्चों का खुद का आपका अपना जो डिजिटल स्कूल है, इस स्कूल में क्या चल रहा है, यानी कि जीव विज्ञान साइंस कक्षा 10 की साइंस चल रही है, जिसमें हम इस समय जीव विज्ञान बायोलॉजी को टीच कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो है 16 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल की इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले जो है वो 16 लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले उन 16 लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद ये 17 नंबर का लेक्चर देखें। इससे पहले जो 16 नंबर की क्लास गई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम चाहे वो यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स में बाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 16 में हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 17 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। जीव विज्ञान का ये पहला चैप्टर है, लेकिन साइंस की बुक में ये 6 नंबर का छठा चैप्टर है। इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं वो रसायन विज्ञान के हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेने के पश्चात हम केमिस्ट्री को इनिशिएट करेंगे, केमिस्ट्री को टीच करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास में जैसा कि देख रहे हैं हेडिंग पड़ी है जीवों में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज की क्लास में हमारा मेन टारगेट है, हमें ये जानना है कि जीवों में पाई जाने वाली एक प्रमुख जैविक प्रक्रिया जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं, इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन को हम कैसे परिभाषित करें और एक्सक्रीशन का जीवों के शरीर में जीवों में क्या महत्व है। ठीक है, इन सब बातों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी से संबंधित है उत्सर्जन में हम उत्सर्जी उत्पादों के बारे में जानेंगे कि उत्सर्जी उत्पाद क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे और उत्सर्जन के महत्व को जानेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन जीवों के लिए क्यों जरूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलें अच्छा, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक जबरदस्त सा एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, ताकि इन स्लाइडों को लाने का हमारा मेन पर्पस यही है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि इनको लाने का यही मकसद है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के प्रति उनके प्रति जागरूकता है। शिक्षा हमारे लिए क्यों बनाई गई है, एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या हमारे जीवन में इसका महत्व है, शिक्षा हमारे कहाँ कहाँ काम आएगी। तो इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हम पर डे हर एक लेक्चर में अपना एक सुविचार, ठीक है, एक अच्छा सा थॉट लेके आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि आज का थॉट क्या है, आज का विचार क्या है ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस की तरफ से। ठीक है, देखो सुविचार देखें, जो आज सीख रहे हैं वही कल आपकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई में अपने कोई भी साइंस पढ़ रहे हो, अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड, या आप कोई भी अनुशासनात्मक बातें या नैतिक मूल्यों को सीख रहे हैं, ठीक है, संस्कारों को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, समाज में रहने बैठने उठने बैठने के तरीकों को सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे हम अपने दायित्वों को एक समाज के प्रति, एक अच्छे देश के प्रति, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये सभी सीखी हुई बातें जो भी आज आप सीख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी स्वतंत्रता, आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी आत्मनिर्भरता यानी कि जो है सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है, इसका क्या बनेगी, आधार बनेगी। ठीक है, महत्व देखें, शिक्षित व्यक्ति कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपनी राह खुद चुनता है। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि कोई भी एजुकेटेड पर्सन है वो कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वो स्वयं जो है अपनी राह चुनता है, यानी कि अपने लक्ष्य स्वयं डिसाइड करता है, अपनी जो है समझदारी के दम पर
अपनी शिक्षा के दम पर, ठीक है, और स्वयं उन उद्देश्यों को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है, ठीक है। तो शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में हर कदम पर है, ठीक है। जब तक ये जीवन रहेगा हमारे काम में हमने जो शिक्षा जो सीखी है वो हमारे काम में आती रहेगी, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये जो है ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा क्वेट्स, एक क्वेरीज, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं और लेक्चर को सब्सक्राइब मतलब लेक्चर को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? देखो बच्चों, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, ध्यान से सुने। हमारा मेन टारगेट यही है कि हर बच्चा चीज़ों को समझे, रटे नहीं, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बच्चों के इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि उनका खुद का जो है डिजिटल स्कूल बनेगा। अभी तो हालांकि नया चैनल है, अगर बच्चों का सपोर्ट बना रहा, ठीक है, तो एक दिन अपना भी नाम होगा, ठीक है, अपना भी चैनल उठेगा, बस बच्चों का सपोर्ट मिलता रहे। ये चैनल जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हमारा नहीं, ये चैनल भविष्य में बच्चों का चैनल बनेगा, ठीक है। तो बच्चों का सपोर्ट बना रहे, बच्चों का प्यार बना रहे, तो हम भी जो है लगातार ये कंटेंट लाते रहेंगे और इस चैनल की भी दिनों दिन क्या होगी, तरक्की होगी, ठीक है। चलें, अच्छा तो हमें क्या पढ़ना है? जीवों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं भाई एक्सक्रीशन क्या होता है जीवधारियों में। जीवधारियों में एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन क्या है? देखो भाई हेडिंग पढ़ी, तो देखो सरल शब्दों में जैसे यहाँ पे समझ लो, पहले इसको पढ़ते हैं। सरल शब्दों में कह रहे हैं घर की सफाई जैसा। उत्सर्जन जीवधारियों में घर की सफाई जैसा है। जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को, जो हमारे लिए अनावश्यक है, हानिकारक हैं, तो उनको हमारी बॉडी लगातार शरीर से बाहर निकालती रहती है। इस प्रोसेस को ही, इस जैविक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। चलें, ये तो केवल उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे हमारे घर में रोजाना काम करने से कूड़ा कचरा, जैसे सब्जी के छिलके हैं, खाली डिब्बे हैं, रैपर वगैरह हैं, जमा हो जाते हैं, जिसे अगर घर से बाहर ना निकाला जाए तो घर में बदबू और बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री की तरह है। हमारे शरीर की तुलना एक फैक्ट्री से की गई है। यहाँ भोजन से ऊर्जा बनाने के दौरान कुछ जहरीला कचरा बनता है। इस कचरे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो ये एक सामान्य से उदाहरण से चीज को समझाया गया है कि जिस तरीके से हम अपने घरों की सफाई करते हैं, घर से अनावश्यक हानिकारक चीज़ों को समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, अगर उनको बॉडी में रखा गया तो उल्टा हमें हानि पहुंचाएंगे। तो इसीलिए उनको शरीर से बाहर निकाल देना है, और इस बाहर निकाल देने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन के दौरान एक गैस बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक उत्सर्जी उत्पाद है। उत्सर्जन के दौरान जो पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उनको हम उत्सर्जी उत्पाद कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में और जानेंगे अभी। तो ये एक उत्सर्जी उत्पाद है, इसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए पहली बात तो अनावश्यक है, इसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है, यूजलेस है। दूसरी बात, ये हमारे लिए लाभदायक भी नहीं है, इसको हम रख भी नहीं सकते हैं। तीसरी बात, अगर इसको हम रखेंगे बॉडी में तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करेगी, उनको हानि पहुंचाएगी। तो इसीलिए इनका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है, ठीक। इसी प्रकार से हमारे शरीर में अमोनिया बनती है, ठीक है, यूरिया बनती है, यूरिया, ठीक है। तो ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, इन सभी को शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा अब थोड़ा यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से समझ लेते हैं, साइंटिफिक व्यू क्या है। देखो बच्चों, जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो ये यहाँ पर उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन की साइंटिफिक डेफिनेशन दे रखी है। यही डेफिनेशन बच्चों को समझनी है,
यही याद करनी है, यही कॉपी पे लिख देनी है और यही बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाए या जिस भी पेपर में पूछा जाए वहाँ पे ये परिभाषा लिख देनी है। ये तो केवल हम समझाने के लिए लाए थे, इसको कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है, ये वैज्ञानिक तरीके वाली परिभाषा, ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा हमने और भी बता दी है कि शरीर में बनने वाले बेहानिकारक, बे अनावश्यक, ठीक है, पदार्थ जो शरीर के लिए मतलब अनावश्यक हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो ये परिभाषा भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जैसे डायग्राम के थ्रू समझाए, घर में कूड़ा कचरा जमा हो रहा है तो उसको शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो है लगातार उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, तो विभिन्न अंगों के द्वारा बॉडी से बाहर निकाले जा रहे हैं। जैसे एक यहाँ पे दिखाया कि भोजन हमने ग्रहण किया, कोशिकाओं में मेटाबॉलिक क्रियाएं हुई, इन क्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बने, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। चलें, अच्छा, जैसा कि हमने बता दिया, इस हेडिंग को नहीं लिखना है, इस हेडिंग को याद करना है, इसी को लिखना है, ठीक है। चलें, अच्छा, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें, अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखें भाई, अगली स्लाइड में क्या है हमारे काम का, देखो अगला देखते हैं उत्सर्जी उत्पाद क्या है। अगला हमारा टॉपिक है उत्सर्जी उत्पाद क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। तो सीधा सीधा बच्चों एक लाइन में ध्यान रखो कि उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उन पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा है। कोई भी जीवधारी, चाहे वो कोई हरा पेड़ पौधा हो या कोई एनिमल हो, चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया सभी जीवधारी कर रहे हैं, सभी की कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो उसमें कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं। तो इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का नाम उत्सर्जन है, और जिन पदार्थों को निकाला जा रहा है उनको उत्सर्जी उत्पाद कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। और जिन अंगों के द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थ बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, उन अंगों को कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो हमने तीन चीजें जान ली, सर उत्सर्जन क्या होता है ये पता लग गया, उत्सर्जी उत्पाद क्या है ये भी जान लिया, और उत्सर्जी अंग क्या होते हैं वो भी हमने जान लिए, ठीक है। चलें, अच्छा, इन्हीं सब बातों को स्लाइड में लिखा है, देखते हैं जल्दी से। देखो, उत्सर्जी उत्पाद क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये वे कचरे या पदार्थ हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। वे पदार्थ जो शरीर से उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जा रहे हैं, उन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कह रहे हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो बच्चे यहाँ पर जो है लिख लेना, जैसे करके कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये जीवों के या मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में मान लें, जैसे हम लोगों में एक उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। कौन सा है, यूरिया। यह सबसे मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है या कचरा है जो लिवर में बनता है, ठीक है। हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनती है अमोनिया। अमोनिया को लिवर में ले जाके चेंज कर लिया जाता है यूरिया में, और फिर यूरिया को यूरिन के माध्यम से यानी कि मूत्र के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है उसमें घोल के। तो एक यूरिया हो गया उत्सर्जी पदार्थ। दूसरा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन के दौरान बनने वाली गैस, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। कोशिकाओं में लगातार जो कोशिकीय श्वसन हो रहा है उसमें CO2 बन रही है, तो अनावश्यक है, तो CO2 भी एक उत्सर्जी उत्पाद है जिसे हम लोग फेफड़ों के द्वारा बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। अतिरिक्त जल और लवण, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए अगर हम ज़्यादा मात्रा में इंटेक कर लें वाटर, जैसे ये कोई छोटू है, ये छोटू ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पी ले, अतिरिक्त जल और लवण चले जाएँ, तो अतिरिक्त जल और लवण भी हमारे लिए उत्सर्जी उत्पाद हो जाएंगे, तो उन्हें भी
बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक, तो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए इनको भी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो तीसरा उत्सर्जी उत्पाद CO2 हो गया, वो चौथा हो गया, वो तीसरा हो गया अतिरिक्त जल और लवण। चौथा देखें यूरिक एसिड, जो कम पानी पीने वाले जीवों या पक्षियों में मुख्य होता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जो है यूरियोटेलिक कहलाते हैं। हम लोगों में अमोनिया को यूरिया में बदल के जो है इस बॉडी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन मछलियाँ वगैरह हैं, अन्य जीव जंतु हैं, पक्षी वगैरह हैं, तो वो अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल लेते हैं, यूरिक एसिड में बदल लेते हैं। तो यूरिक एसिड के माध्यम से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखना है, ये सब हमारे काम का है। ठीक है, तो उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं सर? यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अतिरिक्त जल और लवण, ये 4 हैं। होते तो और भी हैं एक, लेकिन 4 जान लिए, बहुत जान लिया। ठीक है, हाई स्कूल लेवल पर। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलें अच्छा, तो अब हम देखेंगे उत्सर्जी अंग क्या है। उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जन क्या होता है ये जान लिया, उत्सर्जी उत्पाद क्या होते हैं ये जान लिया। अब हम जानेंगे उत्सर्जी अंग क्या है। यहाँ पे उत्सर्जन अंग की जगह आप उत्सर्जी अंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उत्सर्जी अंग, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जिन उत्सर्जी पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है उन अंगों को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। या और भी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा, शरीर के जिन अंगों के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है उन अंगों को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, चलो चले अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मानव शरीर में उत्सर्जी अंग हैं। मानव शरीर के उत्सर्जी उत्पाद जान ही लिए, अब हम जरा उत्सर्जी अंगों के बारे में भी जान लें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, देखो मानव शरीर में अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग निकास द्वार है। जैसे मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंगों के रूप में एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी गुर्दे या एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे किडनी कह लो, चाहे गुर्दे कह लो, चाहे वृक्क कह लो, एक ही बात है। यह हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह खून को छानकर यूरिया और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। मानव में जब उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे किडनी के बारे में। किडनी हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग है जिनका काम है रक्त को छानकर रक्त के कचरे को, रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त जल, लवण को यूरिन बनाकर, मूत्र बनाकर शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो एक हमारे ये जो किडनी है, 2 किडनी है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इनके द्वारा किस किस को निकाला जाएगा? यूरिया को, यूरिक एसिड को, अतिरिक्त जल को, ठीक है, लवण वगैरह इसके द्वारा बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। अच्छा, फेफड़े हमारे दूसरे उत्सर्जी अंग हैं। ये रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर निकालते हैं। जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया द्वारा O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। CO2 उत्सर्जी उत्पाद है, इसीलिए उसको छोड़ रहे हैं। तो CO2 कौन छोड़ते हैं? फेफड़े। तो फेफड़े भी उत्सर्जी अंग में गिने जाते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से हमारे श्वसन तंत्र के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं, लेकिन ये CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये उत्सर्जी तंत्र के भी अंग हैं। ठीक है, उसके हिस्से हैं। तो ये CO2 को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जलवाष्प भी निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पे हाथ रखिए तो आप देखें कुछ समय पश्चात हमारे हाथों में नमी महसूस होगी, तो अतिरिक्त जल को भी हमारी नेजल कैविटी के द्वारा फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अगला है त्वचा, स्किन। ये जो हमारी त्वचा है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड स्किन। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो ये जो त्वचा है, ये जो स्किन है, ये पसीने के माध्यम से अतिरिक्त नमक और कुछ मात्रा में यूरिया को बाहर निकालती। गर्मियों के दिनों में स्पेशली, ठीक है, पसीने के रूप में पानी पीते ही रहते हैं लगातार, तो पसीना बनता रहता है। ठीक है, उसी में घोल के लवण वगैरह, यूरिया वगैरह, ये सब चीज़ें जाती रहती हैं। इसके अलावा शरीर की जो गर्मी होती, हीट होती है, जनरली देखा होगा जब हम खाना खाते हैं और गरम गरम स्पेशली खाना खाते हैं तो उस दौरान हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पसीना आता है। इसका कारण यही है, हीट अंदर जा रही है, तो उस हीट को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है।
अगला यकृत, लिवर भी उत्सर्जी अंग है, यह सीधे उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन यह जहरीली अमोनिया को कम जहरीली यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में किडनी छानकर अलग कर देती है। तो यूरिया बनाई किसने? लिवर ने बनाया, जिगर ने बनाया। लिवर को क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं, जिगर, ठीक है। तो लिवर ने बनाया, निकाला किसने? वृक्क ने। तो दोनों ही हमारे उत्सर्जी अंग के पार्ट हो गए, ठीक है। देखो जरा ये चित्र के माध्यम से समझाया गया। ये जो हेडिंग यहाँ पे पड़ी बच्चों, मानव में उत्सर्जन तंत्र, इस हेडिंग को ना डालें, ये असल में 2 स्लाइड है, एक ही में ज्वाइंट हो गई है। इस वाली स्लाइड का कंटेंट लिखना है, ठीक है। इस वाली स्लाइड का कंटेंट लिखना है, ध्यान से सुन लें, ठीक है। इस वाली स्लाइड को रहने दें। ये है मानव में उत्सर्जन, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ये वाली स्लाइड का कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो, ठीक है। तो हमने क्या जान लिया? उत्सर्जी उत्पाद के बारे में जान लिया और उत्सर्जी अंगों के बारे में जान लिया। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें उत्सर्जन के महत्व को देखते हैं कि उत्सर्जन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उत्सर्जन क्यों जरूरी है। तो जैसा कि हमने बता ही दिया है, उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? अनावश्यक, हानिकारक, यूजलेस जो पदार्थ बन रहे हैं, कोशिकाओं में लगातार जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, तो उन क्रियाओं में लगातार जो है ऐसी गैसें, ऐसे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे हमने बताया यूरिया है, यूरिक एसिड है, अतिरिक्त जल है, लवण है, CO2 वगैरह है, ठीक है। तो इन सभी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें बीमार करेंगे, हमें हानि पहुंचाएंगे, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करेंगे। तो शरीर में वही रुकना चाहिए जो शरीर के काम का है, जो हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकाल दो। तो यही हमारा सिस्टम करता है, ठीक है। तो यही इसका महत्व हो गया। कुछ भी अनावश्यक है, कुछ भी हानिकारक है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा देखें विषाक्त पदार्थों का निकास देखें। यूरिया है, यूरिक एसिड है, जैसे जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जैसा कि हमने बता दिया। ये सब हानिकारक हैं, सब जहरीले हैं, तो इनको बॉडी में नहीं रखना है, ठीक है। जल संतुलन, ऑस्मोरेगुलेशन, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ज़्यादा पानी पीने पर अधिक मूत्र, कम पानी पीने पर सांद्र यूरिन बनता है, ठीक है। तो शरीर में पानी की मात्रा को भी रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। पीएच संतुलन, रक्त में अम्लता और क्षारकता के स्तर को भी बनाए रखता है। तो इसके द्वारा जो है ये सब चीज़ें अटती रहती हैं। इसमें बहुत से ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो अम्लीय स्वभाव के होते हैं, अगर ब्लड में ज़्यादा रहेंगे तो ब्लड को एसिडिक बना देंगे। बहुत से क्षारीय स्वभाव के होते हैं जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होंगे तो ब्लड को क्षारीय बना देंगे। तो इस तरीके से उनको हटा के रिमूव करके जो है ब्लड के पीएच को रेगुलेट किया जाता है। ये आप एक बेहतरीन सा चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारी 2 किडनियाँ हैं, 2 वृक्क हैं, एक लेफ्ट किडनी है और एक राइट किडनी है, ठीक है। तो इन किडनी के बारे में कल की क्लास में बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। ये मानव में उत्सर्जन तंत्र के पार्ट हैं, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, ठीक है। इनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से विद डायग्राम। जल संतुलन, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बताया कि अधिक पानी है बॉडी में तो अधिक मूत्र बनेगा, अधिक यूरिन। सामान्य स्थिति है तो कम बनेगा, कम पानी पिएंगे तो फिर तुम्हारे जो है मतलब सांद्र यूरिन बनेगा, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। और ये यहाँ पर पीएच संतुलन को लेके एक डायग्राम शो किया गया है। पीएच के बारे में जानते ही होंगे बच्चे, पीएच का ये मीटर है, 0 से लेके 14 तक के इसमें अंकित हैं। अगर 7 पे वैल्यू है तो ये उदासीन है, 7 से नीचे चले जाते हो तो ये अम्लीय है, 7 से ऊपर चले जाओगे तो ये क्षारीय पैरामीटर है, ठीक है। इसको हम केमिस्ट्री की जब हम क्लास लेंगे तब उसमें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने क्षार वाला जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बस इतना ही हमें आज की क्लास में पढ़ना था, ठीक है। आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना है। देखें बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या जाना। हमने ये जाना कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन की डेफिनेशन के बारे में जाना कि अनावश्यक हानिकारक शरीर को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जिन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उन्हें उत्सर्जी उत्पाद कहते हैं। वो उत्सर्जी उत्पाद जिन अंगों के द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जी
अंग कहते हैं। मानव में हमने जाना कौन कौन से उत्सर्जी उत्पाद हैं, नाम ध्यान रखें, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, अतिरिक्त जल और लवण, ये सब क्या है, उत्सर्जी उत्पाद हैं। कौन कौन से मानव शरीर में उत्सर्जी अंग हैं, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी वृक्क, ठीक है, एक ही बात है। और क्या है, फेफड़े हैं एक जोड़ी, त्वचा भी है हमारी, ठीक है, इसके अलावा लिवर। तो ये 4 जो है उत्सर्जी अंगों के बारे में ध्यान रखें। उत्सर्जन का क्या महत्व है उसको हमने डिस्कस किया। कल की क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास को अटेंड करना ना भूलें। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है, पढ़ते रहें। जब हम कोई चीज़ यहाँ पे समझाते हैं तो सभी बच्चे केयरफुली चीज़ों को समझा करें। इन स्लाइड्स को बाद में देखा करें, ये स्लाइड्स बच्चों के लिए ही लेके आए हैं, ठीक है। तो पहले हम जब कोई चीज़ बताते हैं तो सभी बच्चे हमको ध्यान से केयरफुली सुने। सुनने के बाद जब हम यहाँ पढ़ने लगे, ठीक है, या यहाँ पे चीज़ों को समझाने लगे, तब इन चीज़ों की तरफ देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लें, ठीक है, या तत्कालीन वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लें, क्योंकि हम उतना ही कंटेंट लेके आते हैं जितना कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज किताबों में तो काफ़ी कंटेंट दे देते हैं, इधर उधर बिखरा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरल शब्दों में मिलेगा, सरल लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। समझाने का तरीका इस प्रकार से है कि अगर हर बच्चा मन से समझ रहा है चीज़ों को, अगर वो क्लियर कर रहा है, क्रिस्टल क्लियर कर रहा है, तो उसका मन जो है पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागेगा। क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे कोई बच्चा 6, 7, 8 में है, तो 6, 7, 8 में रटने वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है, लेकिन फिर 10 में, 11 में, 12 में इसमें कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता है। हमें अपनी समझदारी को विकसित करना होगा। अगर हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, रटने वाले कॉन्सेप्ट पे ही चलते रहेंगे, तो फिर हमारे लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी, ठीक है। पढ़ाई से हमारा मन उब जाएगा, कहेगा हटो जल्दी हटो, कैसे करके मतलब हाई स्कूल हो, फर्स्ट ईयर इंटर हो, और हम पढ़ाई से जो है एकदम विमुख हों, ठीक है। सो ऐसा नहीं, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से पढ़ें। ये जो उम्र होती है बच्चों की, पढ़ने के लिए ही है। ये उम्र किसके लिए, पढ़ने के लिए बनाई गई है। नेचर ने, हमारे सिस्टम ने, हमारे पूर्वजों ने, प्राचीन भारत का इतिहास रहा है, तो उसमें जो है यही निर्धारित किया गया है कि बच्चा जिस उम्र से जो है पढ़ने जाएगा, लगभग जो है 7 वर्ष की आयु से, या इससे पहले हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो लगभग 25 साल तक की आयु जो है वो पढ़ने तक की बनाई गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ठीक है। पढ़ने के बाद जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है संस्कारों को भी सीखें, अनुशासन जाने। आजकल के बच्चों में अनुशासन नाम का जो है कोई भी वो नहीं, ठीक है। तो अनुशासन को भी सीखना है। बच्चा दूर अगर खड़ा है, उसके बातचीत करने के ढंग, उसकी बोली से, उसकी भाषा से, उसके बिहेवियर से पता होना चाहिए कि ये बच्चा शिक्षित है, पढ़ने जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली जो है लेक्चर को अटेंड करके अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। बच्चों के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, ठीक है। आपका काम शेयर करने का है, शेयर कर दें, बाकी वो देखें या ना देखें वो उनकी जिम्मेदारी। एक बार बोल दें, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी। हमारा काम पढ़ाने का है, पूरी मेहनत से यहाँ पे लाते हैं पूरा कंटेंट, और दमदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टीच करते हैं। बच्चों का काम, सामने जो बच्चा हमें देख रहा है ये वीडियो, उसका काम है पढ़ने का, तो वो अपना जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी हम ये कहना चाहेंगे, बच्चे पढ़ते रहें, ठीक है। चलें, अच्छा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। खुश रहें, अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।